हमारी दुनिया बेशुमार और हैरान कुन मिस्ट्री से भरी पड़ी है, लेकिन आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि हमारी इस जमीन पर एक ऐसी वादी भी मौजूद है जहाँ तकरीबन 300 किलोग्राम वजन रखने वाले पत्थर खुद ब खुद हरकत करते हैं। यानी इस वादी में मौजूद भारी भर वेट रखने वाले पत्थर गाड़ियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए पहुंच जाते हैं। आखिर ये पुरअसरार वादी कहाँ वाक़ई है और इसमें चलते फिरते पत्थरों की आखिर हकीकत क्या है, ये सब आप इस वीडियो के आखिर तक जान लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी ऑल पे कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस पुरअसरार वादी को डेथ वैली के नाम से जाना जाता है और ये वादी अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में वाक़ है। इस वादी का टोटल एरिया तकरीबन 13,650 किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसका एटमॉस्फेयर तकरीबन एक गर्म तरीन सहरा की तरह है। इस वादी के अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो ये वादी इस वक्त जमीन पर मौजूद सबसे गर्म तरीन जगह है और इसका एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 56 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है। ये तो थी डेथ वैली के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ कि इस वादी में मौजूद पत्थर खुद ब खुद कैसे आगे हरकत करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में ही डेथ वैली में मौजूद खुद ब खुद चलने वाले पत्थरों को डिस्कवर कर लिया गया था। साल 1915 में जोसेफ क्रोक नाम के एक शख्स ने ये मामला पहली दफा देखा था। इसके बाद दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों ने इस जगह का विजिट किया। इस मामले की असल तह तक पहुंचने के लिए सैकड़ों थ्योरीज बनाई गई, लेकिन इस वक्त तक कोई भी इस मिस्ट्री की सही हकीकत तक नहीं पहुंच सका था। डेथ वैली की इस मिस्ट्री की दिलचस्प बात यह है कि इस वादी में मौजूद सारे पत्थर हरकत नहीं करते, बल्कि कुछ ही ऐसे पत्थर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं और ये पत्थर तकरीबन 2 से 3 सालों में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। इन तमाम पत्थरों की हरकत की सिमत एक जैसी नहीं होती, बल्कि कोई एक तरफ हरकत करता है तो कोई दूसरी तरफ। आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जो पत्थर हरकत करते हैं वो साइज में छोटे नहीं। ऐसा नहीं है कि इनको हवा या तूफान इधर से उधर ले जाते होंगे, बल्कि इनमें से तकरीबन 700 पाउंड वजन रखने वाले पत्थर भी हैं जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं और ये फासला बहुत ज्यादा है। और बेसिकली इन्हीं मूविंग स्टोन्स की वजह से इस वादी की शोहरत बढ़ने लगी। हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ आने लगे और सबसे ज्यादा सयाह साल 2001 में इस वादी में आए थे, जिनकी तादाद तकरीबन 1.1 मिलियन से भी ज्यादा थी। लोगों की इस वादी के रिलेटेड बढ़ती हुई दिलचस्पी की वजह से साइंसदानों ने इस मामले की असल वजह जानने की कोशिश शुरू कर दी। साइंसदानों ने इस मामले पर काम शुरू कर दिया और आखिरकार साइंसदानों ने एक दफा इन पत्थरों की मूवमेंट को कैमरे में भी कैप्चर कर लिया था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि वो पत्थर तकरीबन 1 मिनट में 3 फुट आगे बढ़ गया। इस मामले की बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद आखिरकार साइंसदान इस मामले की तह तक पहुंच गए। साइंसदानों का ये मानना है कि कभी कभार जब इस वादी में बारिश होती है तो इस बारिश की वजह से पत्थरों के नीचे बर्फ जम जाती है और जब सूरज निकलता है तो ये बर्फ पिघलने लगती है, जिसके बाद इसकी सतह के गिर्द आलूद और सिल्क बन जाती है जो पत्थरों की हरकत का सबब बनती है। 20 दिसंबर 2013 में साइंसी जरीदे पेल्विस नंबर 1 में लिखा गया कि जमा देने वाली सर्द रात के बाद बिल्कुल साफ और सूरज की रोशनी के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी चट्टानों को भी हरकत करते हुए देखा है, जिससे ये बात साबित हुई कि डेथ वैली में मौजूद पत्थर भी शायद इसी प्रोसेस के तहत मूव करते रहते हैं। यानी डेथ वैली में मौजूद पत्थरों के नीचे जब बर्फ जम जाती है और दिन के वक्त जब सूरज की तपती शुआएं इस पर पड़ती हैं तो ये बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पत्थर के नीचे जमीन सिल्क की तरह हो जाती है जो कि पत्थरों की मूवमेंट का बायस बनती है, जिसकी मदद से वो पत्थर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक हरकत कर लेते हैं। अभी भी साइंसदान इस मामले पर रिसर्च कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि मुस्तकबिल में मजीद कुछ राज खुलकर सामने आ जाएं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोग भरपूर लाइक और आगे शेयर भी करेंगे। इसके अलावा हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं।